अकॉर्डिंग टू सेव द चिल्ड्रन 10 लड़कियों में से 9 लड़कियों ने बताया उन लोगों को खाने की कमी हो रही है, जिस वजह से वो लोग जारी करता है जिसमें बताया जाता है 6 स्टैंडर्ड की आगे लड़कियों को एजुकेशन इंडेफिनेटली सस्पेंड किया जाता है, जिसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। मेल रिलेटिव के अलावा 45 माइल से ज्यादा ट्रैवल नहीं कर सकता है और ये भी कहा गया था महिला डॉक्टर कोई भी पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं कर। हेलो दोस्तों, 15 अगस्त 2021 जब तालिबान अफगानिस्तान के ऊपर कंट्रोल करने लगती है तब अफगानिस्तान को काफी सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, काफी सारा रेस्ट्रिक्शंस देखने को मिलता है, जैसा कि एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, फंडामेंटल राइट्स, पब्लिक इंटरेक्शन। लेकिन इस समय अफगानिस्तान का जो करंट इशू है वो है अनलॉफुल किलिंग्स, इनफोर्स डिसअपियरेंस, वुमेन्स एंड गर्ल्स राइट को लेकर। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे तालिबान किस तरह से अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा करती है और वुमेन्स एंड गर्ल्स राइट को लेकर अफगानिस्तान में औरतों को, लड़कियों को किस तरह से प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। 1994 अफगान सिविल वॉर के टाइम एक प्रोमिनेंट ग्रुप तालिबान इस वॉर में शामिल था। 1996 में तालिबान अफगानिस्तान को कब्जा किया और अफगानिस्तान के ऊपर कंट्रोल करने लगा और तालिबान अफगानिस्तान में इस्लामिक अमीरात का स्थापना किया और काबुल को अफगानिस्तान का कैपिटल बनाया। इस्लामिक अमीरात का मतलब होता है मुस्लिम वर्ल्ड के जो सम्राट होते हैं उनको जो टाइटल दिया जाता है उसे इस्लामिक अमीरात कहा जाता है। 2001 के लास्ट में अमेरिका अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया और तालिबान को पूरी तरह से खत्म किया, लेकिन तालिबान पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। इसके बारे में बाद में चर्चा करते हैं। लेकिन अफगानिस्तान के ऊपर अमेरिका का अटैक करने का पीछे का मेन मोटिव था अल कायदा को खत्म करना। 2001 के दिसंबर में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने अफगानिस्तान में ISAF यानी कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंट फोर्स एस्टेब्लिश किया अफगानिस्तान नेशनल सिक्योरिटी फोर्स को ट्रेन करने के लिए। तालिबान लीडर मुल्ला ओमर ने 2002 में फिर से अटैक रीऑर्गेनाइज करती है और ये अफगानिस्तान के गवर्नमेंट एंड ISAF के खिलाफ फिर से अटैक करती है। लगभग 20 साल बाद 2021 में जब अमेरिका अपनी फोर्स को विड्रॉ करने लगती है उसी समय तालिबान अफगानिस्तान में अटैक करती है और अफगानिस्तान के गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करके अफगानिस्तान में तालिबान का दबदबा कायम करती है। आप बात करते हैं अफगानिस्तान में वुमेन्स राइट को लेकर। पहला, अफगान गर्ल्स आर हंग्री वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने अपनी स्टेटमेंट में बताया तालिबान अफगानिस्तान को कैप्चर करने के बाद अफगानिस्तान में 85% औरत और लड़कियां खाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू सेव द चिल्ड्रन 10 लड़कियों में से 9 लड़कियों ने बताया उन लोगों को खाने की कमी हो रही है, जिस वजह से वो लोग अपनी काम ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। उन लोगों का वजन धीरे धीरे कम होते जा रहा है। दूसरा, गर्ल्स मिसिंग आउट ऑन स्कूल। 2021 में तालिबान अफगानिस्तान को कैप्चर करने के बाद सेकेंडरी स्कूल खोलने का परमिशन देती है, लेकिन सिर्फ मेल टीचर्स एंड स्टूडेंट के लिए। लेकिन इस साल के शुरुआत में तालिबान अनाउंस करती है लड़कों के साथ लड़कियां भी स्कूल में आ सकती है। लेकिन जब लड़कियां स्कूल में आने लगे तालिबानों ने उन्हें उसी दिन ही घर भेज दिया और उसी दिन तालिबान एजुकेशन मिनिस्ट्री एक स्टेटमेंट जारी करता है जिसमें बताया जाता है 6 स्टैंडर्ड की आगे लड़कियों को एजुकेशन इंडेफिनेटली सस्पेंड किया जाता है, जिसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। तीसरा, 88% चाइल्ड मैरिज इन अफगानिस्तान। अकॉर्डिंग टू सेव द चिल्ड्रन अफगानिस्तान में इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी होने की वजह से बच्चों की शादी जल्दी दे दिया जाता है। अकॉर्डिंग टू द एमनेस्टी इंटरनेशनल जो लोग तालिबान मेंबर है वो लोग लड़कियों को उनके साथ शादी करने के लिए फोर्स करते हैं। 88% लड़कियों ने बताया इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी होने की वजह से हम लोगों को शादी करने के लिए फोर्स किया जाता है, जिस वजह से हम लोग शादी कर लेते हैं जल्दी ही। चौथा, वुमेन हैव लॉस्ट देयर राइट्स। अकॉर्डिंग टू एमनेस्टी इंटरनेशनल जिन औरतें तालिबान के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे उन लोगों को धमकी दिया गया, अरेस्ट किया गया, फिजिकली एंड मेंटली टॉर्चर किया गया। उन औरतों को अरेस्ट करने के बाद फूड, वाटर, वेंटिलेशन, सैनिटरी प्रोडक्ट्स एंड हेल्थ केयर से भी डिसमिस कर दिया गया। पांचवा, वुमेन्स फ्रीडम इज रेस्ट्रिक्टेड। 2021 में दिसंबर में तालिबान अनाउंस करती है एक लड़की एक मेल रिलेटिव के अलावा 45 माइल से ज्यादा ट्रैवल नहीं कर सकता है और ये भी कहा गया था महिला डॉक्टर कोई भी पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। 2022 के मई महीने में तालिबान एडवाइस करती है औरतें और लड़कियां पब्लिक प्लेस में बोरखा पहने और उन लोगों को भी ये भी कहा गया था बहुत जरूरी चीज ना होने की वजह से वो लोग घर से ना निकले। 6, वुमेन लेफ्ट देयर वर्कफोर्स इन ग्रुप्स। तालिबान प्राइम मिनिस्टर मुल्ला मोहम्मद आसाद अखुन 2022 में दावा करती है लड़कियां भी काम कर सकती है, लेकिन काबुल में काम करने वाले वुमेन गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिन लोगों को सैलरी कम कर दिया गया, हिजाब ड्रेस को ना पहनने की वजह से उन लोगों को नौकरी से निकालने की धमकी दिया गया। और कोविड आने के पहले अफगानिस्तान वर्कफोर्स में पार्टिसिपेट करने वाली औरतें थी 22%, लेकिन तालिबान आने के बाद बहुत औरतें अपनी जॉब खो चुका था।
था। तालिबान आने से पहले 40% औरतें टीचर्स थी, लेकिन अभी सिर्फ कुछ गिने चुने टीचर्स ही बचे हुए हैं। और तो और कुछ वुमेन डॉक्टर जिन लोगों ने अपनी देश छोड़ के भाग चुके हैं बाहर कंट्री में। पिछले 20 दिसंबर 2022 को तालिबान गवर्नमेंट अनाउंस करती है लड़कियों को प्राइवेट एंड पब्लिक यूनिवर्सिटी से बैन किया जा रहा है, जिसके बाद लड़कियों की तरफ से अफगानिस्तान में थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा था। वो लोग अपनी क्लास के अंदर रो रहे थे और कुछ लड़के भी इन लोगों के साथ प्रोटेस्ट में शामिल हो रहा था। तालिबानों ने अफगानिस्तान के काफी चीजों के ऊपर बैन लगाया है, जैसा कि जिम, पार्क, डोमेस्टिक एंड फॉरेन एनजीओ में भी जो लोग काम करता है उन लोगों के ऊपर भी बैन लगाया गया है, क्योंकि तालिबानों का दावा है जो फीमेल एम्प्लॉय है वो लोग अपनी हेड कार्ड ठीक से मेंटेन नहीं करते, जिस वजह से बैन लगाया गया है। तालिबान की इस डिसीजन के ऊपर आप लोगों का क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइए, और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।